जय मां विंध्यवासिनी। हरि ओम। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मृत् पुण्डरीकाक्षं सा बाह्यभ्यन्तरस्य पुण्डरीकाक्षं पुनात पुनात पुण्डरीकाक्षं पुनात। चुनरी की रस्म पूरा। अच्छा है वैसे, अच्छा ये है कि तुमने मेरे प्रपोज करने से पहले ही मुझे रिजेक्ट कर दिया। विक्रम ना सही, एटलीस्ट मैं तो इस दुनिया में हैप्पी एवर आफ्टर रहूंगा। हाँ बस 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 अम्मा बस। ये क्या बात हुई मोहन? खाने पीने में तू बच्चों से बढ़कर नाक घो चढ़ाता है। ठीक नहीं होना है तुझे? अरे अम्मा और कितना ठीक होंगे। यही गनीमत समझो कि हम अस्पताल से सही सलामत घर लौट आए हैं, वरना हमें तो लगा था कि हम शायद। छी छी, शुभ शुभ बोल। अरे अभी तो तुझे फर्राटे से दंदनाते हुए गौरी बिटिया की ब्याह की सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। बबलू तो किसी काम का है नहीं। पता है विक्रम बहुत अच्छा लड़का है और हम अपनी गौरी का ब्याह बहुत ही धूमधाम से करेंगे। कुंजन बिटिया समझा अपने बाबूजी को। समझाऊंगा तो इसे मैं अम्मा। बेटा ये ठीक नहीं किया तुमने। इस तरह परीक्षा में फेल होके कोई जीवन खत्म हो जाता है। मैंने भी इसी तरह जीवन में जीने की लालसा खो दी थी। भटक गया था मैं, शराब से रिश्ता जोड़ दिया था। पर देखा मां विंध्यावासिनी के प्रति गौरी की आस्था के आगे मेरी अनास्था को घुटने टेकने ही पड़े। सही कहती है बेटा कि मां विंध्यावासिनी के पास हर दुविधा का हल है। और मैं तो हैरान हूं बेटा कि ये परेशानी तुमने गौरी से क्यों नहीं बताई? उनसे क्या कहूं पापा, वही तो मेरी प्रॉब्लम्स की जड़ है। बेटा मेरी बात मान, मां विंध्यावासिनी पर भरोसा करके देख, वो तुझे कभी निराश नहीं करेंगे। गौरी की तरह भरोसा रख और देख तू अव्वल आएगी परीक्षा में अगली बार। हाँ करेगी ना? बेटा बोल। अच्छा एक बात और, आगे से ऐसी हरकत नहीं करेगी। हाँ सॉरी बाबूजी, विक्रम के लिए एक बार तो क्या, मैं 100 बार भी अपनी कलाई काट सकती हूँ, क्योंकि अगर वो मेरा नहीं हुआ तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। बेटा बस बस मोहना, अभी अभी तू अस्पताल से लौटा है, इतना तनाव लेना ठीक नहीं। कुंजन बेटा तू जा अपने कमरे में और पढ़ाई पे ध्यान लगा। बाबूजी अपना ख्याल रखिएगा। मोहन बेटा तू लेट जा और लेट के आराम कर ले। अम्मा नींद नहीं आ रही। कैसे आएगी नींद बेटा? अभी अभी तो तुझे नई जिंदगी मिली, खुशियां मिली, आंखों में ढेरों सपने, फिर भला इन अखियों में नींद कैसे आ सकती है? हाँ अम्मा, सब विंध्यावासिनी माँ की ही कृपा है। हमने तो उनसे मुंह मोड़ लिया था, पर उन्होंने ही हमारा हाथ नहीं छोड़ा। सम्मा अब तो गौरी की शादी की चिंता है। सब कुछ रीति रिवाज, धूमधाम, मान मर्यादा से निपट जाए बस। सब कुछ हमारी उम्मीद से ही बढ़कर करेंगी विंध्यवासिनी माई। गौरी उनकी बेटी जो है, और सूरज भांजी जैसे ऊंचे घर से रिश्ता हमारे घर के लिए आना
इस बात का सबूत है मोना कि सब कुछ अपने आप समय से निपट जाएगा। चलो सारी चिंता छोड़ दे और आराम कर। विंध्यावासिनी से प्रार्थना कर, वो तुझे कभी निराश नहीं करेंगे। अगर बाबूजी सही कहते हैं कि आप सच्चे दिल से मांगने वालों की सुनती हैं, तो मुझे हर हाल में विक्रम चाहिए। मेरे अलावा वो किसी और का नहीं हो सकता, बस। अरे वाह, आज हमारी बहन मंदिर आई है तो जरूर कुछ खास मांगने आई होगी। हे माँ, हमारी इस नन्ही सी परी की मुराद झटपट से पूरी करते हैं। दीदी, बिना ये जाने कि हमने माँ से क्या मांगा है, आपने माँ से हमारी सिफारिश कर दी। I mean, बाबूजी कहते हैं कि माँ आपकी सारी बातें मानती हैं, तो इसका मतलब हमने जो भी मांगा है माँ आपकी बात मान के वो हमें दे देंगी। अरे पकली, हम कोई चमत्कारी बाबा थोड़े ना है, और ना ही माँ के पास कोई मैजिक है। तुझे पता है, हमारी प्रॉब्लम्स का हल ना हमारे भीतर ही छुपा होता है, और इसलिए माँ के मंदिर जाने से या उन्हें याद करने से कोई मैजिक नहीं हो जाता। जब चारों तरफ से उम्मीदें टूटती हैं ना, तब हम माँ के दरबार जाते हैं ताकि हमें अपार शांति मिल सके। और जब ये चित्त शांत होता है ना, तो सब कुछ अच्छा लगता है और प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस अपने आप दिखाई देने लगते हैं और हमें पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है। अब तुम खुद ही सोचो, ये माँ का आशीर्वाद ही हुआ ना, जो माँ हमारी मुसीबतों को गायब नहीं करती है, बल्कि हमें दुगनी शक्ति देती है, ताकि हम इन मुसीबतों से लड़कर उन पर विजय पा सकें। हमारी यही दुआ है कि हमारी छुटकी ने जो भी सच्चे दिल से मांगा है ना, माँ उसकी झोली में डाल दे। दीदी, बिना ये जाने कि हमने माँ से क्या मांगा है, आपने माँ से हमारी झोली भर देने की दुआ मांग ली। हो सकता है कि माँ आपकी झोली से कुछ निकाल के हमारी झोली में डाल दी। कुंजन, अगर तुम्हारी खुशियां हमारी झोली में है ना, तो तुम्हारी कसम हमें बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा, लेकिन तुम्हें मुस्कुराता देखने के लिए हम सब कुछ लुटाने को तैयार हैं। आप इतनी अच्छी क्यों है दीदी? हम जानते हैं तुझे क्या चाहिए। तुझे टीवी में एक्टिंग करनी है ना, लेकिन तू कोशिश करती रहे, और जिस दिन भी तुझे अच्छा मौका मिलेगा ना, हम तुझे। आई लव यू दीदी। भी तुझसे बहुत प्यार करते हैं कुंजन। दीदी, आपसे एक बात कहें? हाँ पूछ। दीदी, पता नहीं क्यों पर हमें आपकी और विक्रम की जोड़ी ठीक नहीं लगती। क्यों कुंजन? विक्रम जी का कुछ? नहीं नहीं दीदी, विक्रम अच्छे हैं, विक्रम बहुत अच्छे हैं, पर हमें लगता है कि आप और शिव। देख कुंजन, हमारा और शिव का क्या रिश्ता है उसका नाम हम भी नहीं जानते, लेकिन सिर्फ इतना जानते हैं कि वो हर पल हमारे लिए खड़ा रहता है, और उसने हमारे बाबूजी की जिंदगी बचाई है। वो इस रिश्ते के लायक नहीं है, बल्कि वो इससे कहीं परे है। हमारे लिए वो पूजनीय है। और रही विक्रम जी की बात, तो वो घर वालों का फैसला है, और उन्हें ठुकराने की कोई वजह भी तो नहीं है ना हमारे पास। छुटकी, तू परेशान मत हो। जय मां विंध्यवासिनी। कर दिया भाई मैंने सब्सक्राइब, और वो भी तुम्हारे लिए।
अब आती रहेंगी दोस्ती और प्यार की ढेर सारी ज्ञान भरी बातें हमारे पास। तो बताइए शिव महाराज, कहां तक पहुंची आपकी लव स्टोरी? अभी तक जमीन पे खड़े होकर चांद को ताड़ रहे हो या सितारों की तरह कुछ नजदीकियां भी बना पाए अपने चांद से? क्यों बॉस, क्या चल रहा है? चुनरी चढ़वा दी, कल को मेहंदी लगवाओगे, फिर शादी, फिर डोली में भी मदद करने जरूर जाना। यार, प्रेमी हो या शादी करवाने वाले एजेंट, बॉस ऐसा त्याग तो हमने कहीं नहीं देखा। माय गॉड, लड़की के लिए सब कुछ किए जा रहे हैं और अभी भी इंतजार कर रहे हैं। किस बात का इंतजार कर रहे हो? कि गौरी शादी के मंडप से उठ खड़ी होगी और कहेगी नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं शिव से प्यार करती हूं। और शिव जी घोड़े पर चढ़ के बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान की तरह जाएंगे और अपनी संयुक्ता को उठाकर ले जाएंगे। ये भी दम नहीं है तुममें। क्या करूं मैं? करूं क्या मैं? ऐसा नहीं हूं मैं कि किसी लड़की को उसके घर से उठाकर ले आऊं। गौरी का विश्वास, गुरुजी का यकीन, गौरी के घर वालों की उम्मीद, ऐसे कैसे मैं? नहीं यार, मैंने गौरी को जुबान दी है, ऐसे कैसे मैं? एक बात बता, तू प्यार करता है गौरी से? सॉरी, गलत सवाल पूछ लिया। मैंने सोचा तू प्यार करता होगा उससे। बहुत प्यार करता हूं मैं गौरी से, इतना प्यार करता हूं, इसीलिए उसकी खुशियों के लिए, उसके लिए ये सब कर रहा हूं। नहीं दोस्त, अभी तुमने कुछ नहीं किया उसके लिए, बहुत कुछ कर उसके लिए। इतना करके वो तुझे मिस करने लगे तो उसकी जरूरत बन जा। और दोस्त, इतनी ही खुशियां नहीं, उसे इतनी खुशियां दो, इतनी खुशियां दो कि वो मजबूर हो जाए और शादी के मंडप से खुद भागकर तुम्हारे पास चली आए। अब देखो बॉस, जिस तरह की दोस्ती तुमने की है वैसे ही निभाओ। अभी गौरी मेरी भाभी बननी चाहिए। कैसे, तुम सोचो। आजा। क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूं मतलब? तू नहीं तो कहा अभी, दोस्ती का उसूल है, नेवर आस्क फॉर अ हग, जस्ट डू इट। कर लिया, तू मजे कर यार। बिना लड़की के इश्क ये फरमाए और हलाल होने का डर हमें लगा रहता है। कमाल है। हेलो हेलो, हेलो गुंजन। मेरी रातों की नींदें उड़ाकर तुम चैन से कैसे सो सकते हो? लाई गुंजन कहाँ गई? लगता बाथरूम गई। जी, अब वो बेहतर है। एक मिनट। कुंजन, उन्हें तुमसे बात करनी। नहीं दीदी, हमें किसी से बात नहीं करनी। कुंजन, उन्होंने तुमसे बात करने के लिए फोन करा है और तुम लो
प्लीज दीदी, हमने कहा ना हमें बात नहीं करनी। ऐसे जिद नहीं करते हैं, हमारा रिश्ता उनसे बनने वाला है और अगर तुम उनसे बात नहीं करोगी तो हमारी जेठानी जी को बुरा लग जाएगा। जेठानी? लो नैना जी होल्ड करे, तुम बात करो। हाँ जी कहिए। कहना तो बहुत कुछ है गुंजन, और सुनाना भी। हम यहाँ विक्रम से मिलने आए थे तो बातों बातों में मालूम हुआ कि तुम उसे हैरान परेशान कर रही हो। हमसे रहा नहीं गया और हमने फोन लगाया, पर तुम्हारी किस्मत जो फोन गौरी ने उठाया। आज तो हमने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगर तुम अपनी बचकानी हरकत से बाज नहीं आई तो शादी में बाधा आ सकती है, और जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। समझी तुम? बेहतर है कि तुम ये हरकतें छोड़ दो। एक और बात, हमने गौरी से यही कहा है, चुनरी की रस्म से लौटते समय हम तुम्हारा हालचाल नहीं पूछ पाए थे, इसीलिए फोन लगाया था। यही तुम भी कहना, ठीक है? जी अब हम ठीक हैं। ओके बाय। कितनी अच्छी और केयरिंग है ना मैना जी, जो इतनी रात गए सिर्फ तुम्हारी हेल्थ पूछने के लिए उन्होंने फोन किया। हम बहुत लकी हैं जो हमें ऐसा ससुराल मिला। मायके और ससुराल में हमेशा प्यार बना रहेगा, और एक लड़की को भला और क्या चाहिए, ये सब विंध्यवासिनी माँ की कृपा से हुआ है। तुम्हें क्या हुआ? कोई बात नहीं, शायद दवाई का असर होगा। चलो सोचा। ना 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 ना। बढ़िया है शर्ट। अरे सुबह से आज कोई फोन नहीं आया। चलो बढ़िया है, आज सुकून है। ना 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 ना। कहाँ जा रहे हो? नहाने जा रहे हैं कमला रानी। ठीक है, पर ये क्या? अपने साथ साथ इस मोबाइल को भी नहलाओगे क्या? नहीं, वो तो हम ये कह रहे थे कि बॉस का फोन। चुप करो तुम। सेंट? वाह, पहले तो तुम्हें खुशबू के लिए केवल साबुन की जरूरत पड़ती थी, पर ये क्या? आजकल ये सेंट भी? अब ये तुम क्या कह रही हो कमला रानी? झूठ कहे तो कहो, हम सब जानते हैं ये सब ना तुम्हारी उस नई करमजली बॉस की वजह से हो रहा है। देखो जी, देख रहे हैं आजकल जब से ऑफिस में वो तुम्हारी नई बॉस आई है ना, तुम बड़े टिप टॉप बनकर ऑफिस जाने लगे हो। ठीक है हमारी अम्मा, तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। अब हम ऑफिस गंदा संदा बनकर जाएंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ, ताकि ऑफिस वाले ना इसका दोष भी हमें ही दे। ये कैसी बीवी है, बेचारे पति का ख्याल ही नहीं रखती है। सुनो जी, ये आखिरी हिदायत है हमारी, सुधर जाओ वरना हम फिर से मायके लौट जाएंगे। बता रहे हैं तुम्हें, बहुत देख रहे हैं आजकल तुम्हारी नौटंकी। मायके मत जाना कमला रानी। हे ऊपर वाले, आज तो हमने कुछ भी नहीं किया, फिर भी कमला रानी नाराज हो गई। हे ऊपर वाले, क्या तेरे मन में समाई? तूने बड़ी फुर्सत में ये नारी बनाई। नारी? मैडम जी का फोन। हेलो मिस्टर नीरज श्रीवास्तव, कहाँ हैं आप? बाथरूम में मैडम जी। मतलब ये कि हम बाथरूम से नहा कर निकल रहे हैं। इसका मतलब आप अब तक घर पे हैं? आप ऑफिस कब पहुंचेंगे? मिस्टर नीरज श्रीवास्तव, ये लास्ट वार्निंग है आपको। अगर आज भी आप ऑफिस लेट आए ना तो आपकी नौकरी खतरे। नो मैडम जी, आई मीन यस मैडम जी, यस। एक्चुअली मैडम जी वो हेलो हेलो, हे भगवान, फोन काट दिया। हे भगवान, आखिर हमारी गलती क्या है? हम तो बड़े प्रेम से आपकी पूजा करते हैं, अपने पत्नी कमला रानी से
अपार प्रेम करते हैं और अपनी बॉस को प्रसन्न रखने के लिए ऑफिस में खूब मन लगाकर काम करते हैं। उसके बाद भी ना जाने ये महिलाएं क्यों हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी है, जैसे हम कोई बैंड बाजा हो, जब मर्जी करे आती है और हमारी बैंड बजाकर निकल जाती है। नहीं, हे माँ विंध्यवासिनी, आपसे हाथ जोड़कर बस यही विनती है कि हमको अगले जन्म में औरत का अवतार देना, ताकि हम ये समझ सके कि आखिर पुरुषों में क्या कमी है जो औरतों ने इतना आतंक मचा रखा है हम पर। और नीरज बाबू, अगले जन्म की छोड़ो, इस जन्म का क्या करें? हे भगवान, अगर हम टाइम से नहीं पहुंचे तो वहां पर मैडम जी। जय मां विंध्यवासिनी। तीसरी बार फोन लगा रहे हैं हम। अरे तुम किसी बैंक में अकाउंटेंट हो या किसी खान में हथौड़ा लेकर पत्थर तोड़ रहे हो, जो हमारा फोन उठाने की भी फुर्सत नहीं है तुम्हारे पास। ओफो कमला रानी, अरे भाई 3 बार में भी आप समझ नहीं पा रही हैं कि हम कितने व्यस्त चल रहे हैं। अच्छा बोलिए, किस लिए फोन किया? अरे क्या बोले हम? ऐसे कौन सेठ जी के यहाँ बैठ के बही खाते संभाल रहे हो, जो हमारा फोन उठाने का भी फुर्सत नहीं है तुम्हारे पास? ऑफिस जाके तुम वही के हो जाते हो क्या? घर की कोई सुध है या नहीं? शांत हो जाओ गधाधारी भी, मतलब शांत हो जाइए कमला रानी। देखिए, हम यहाँ ऑफिस में काम करने आते हैं, अगर मैडम जी ने हमें तुमसे बात करते हुए देख लिया तो क्या? अरे हम किसी से डरते हैं क्या? हाँ हाँ कमला रानी, वो सब तो ठीक है, ये बोलो कि फोन क्यों किया था? मिस्टर श्रीवास्तव। हाँ हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं। मिस्टर नीरज श्रीवास्तव।